Hello students, welcome to my channel Medical with Nursing Officer and today's topic is population, sample and sampling. So अभी तक हम बात कर रहे हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम की। रिसर्च प्रॉब्लम कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है ना। तो जब मैंने आपको कराया कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, वहाँ पे हमने सैम्पल का यूज़ किया। मैं हमेशा बात कर रही हूँ कि डाटा कैसे कलेक्ट करना है, सैम्पल लेने हैं। तो व्हाट इज़ सैम्पल? रिसर्च में सैम्पल क्या होता है? ब्लड सैम्पल? नहीं, ब्लड सैंपल को हम सैंपल नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा सैंपल है। ठीक है, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी आज की पॉपुलेशन को क्या होता है, सैंपल क्या होता है और सैम्पलिंग क्या होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आप नहीं अपनी रिसर्च को कंडक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन होती थी स्टार्टिंग में, बट जब मैंने रिसर्च को पढ़ा अच्छे से तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो जब आप पढ़ेंगे रिसर्च को तो आई होप आपको भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है ये, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। सो व्हाट इज़ पॉपुलेशन, है ना। पॉपुलेशन क्या है? भरी भारी जनता इंडिया की, है ना, कितनी 130 करोड़। दिस इज पॉपुलेशन, यस दिस इज पॉपुलेशन, बट इन रिसर्च व्हाट इज आवर पॉपुलेशन इज डिफरेंट। नाउ पॉपुलेशन क्या होता है रिसर्च में? सो पॉपुलेशन इज द एग्रीगेशन ऑफ ऑल यूनिट इन विच द रिसर्चर इज इंटरेस्टेड। ठीक है, पॉपुलेशन वो एरिया होता है, वो लोग होते हैं जिसमें एक रिसर्चर को इंटरेस्ट है। इन अदर वर्ड्स पॉपुलेशन इज अ सेट ऑफ पीपल और एंटाइटीज टू विच द रिजल्ट ऑफ द रिसर्चर आर टू बी जनरलाइज्ड। सो पॉपुलेशन वो होता है कि जिस पर हमें स्टडी करनी है। ठीक है, मतलब जो हमारा इंटरेस्ट का एरिया है। लाइक एग्जांपल, अगर किसी रिसर्चर को स्टडी करनी है कि प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंजीनियर्स इन इंडिया, इंडिया में जो इंजीनियर्स है वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो जो पॉपुलेशन होगा रिसर्चर का वो सिर्फ इंजीनियर्स होंगे। ठीक है, पूरी आबादी नहीं हो सकती है, जो भी 138-140 करोड़ अभी हो गई है, दैट इज़ नॉट अ पॉपुलेशन इन रिसर्च। अगर किसी रिसर्चर को स्टडी करनी है इंजीनियर्स के ऊपर तो उसका पॉपुलेशन ऑल द इंजीनियर्स इन इंडिया होगा। ठीक है, ऑल द इंजीनियर्स इन इंडिया, या फिर इंडिया तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा उसके लिए, इसको वो स्पेसिफिक करके दिल्ली भी लिख सकता है, ऑल द इंजीनियर्स इन दिल्ली, या फिर कहीं पर भी। अगर उसको नर्सिंग स्टूडेंट्स के ऊपर रिसर्च करनी है सिर्फ, तो ऑल दी नर्सिंग स्टूडेंट्स इन जो भी उसका जगह होगा, लाइक उत्तर प्रदेश तो यूपी लिख सकता है वो। सो दिस इज अबाउट द पॉपुलेशन कि जिसमें रिसर्चर को इंटरेस्ट होता है, वो होता है पॉपुलेशन। नेक्स्ट इज टारगेट पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन क्या होता है? A target population consists of total number of people or object which meet the designated set of criteria. तो टारगेट पॉपुलेशन वो होता है जो कि हमारे क्राइटेरिया को पूरा कर रहा होता है। अभी हमारा पॉपुलेशन क्या था? सारे इंजीनियर्स, ठीक है, या फिर सारे नर्सिंग स्टूडेंट्स, वो था हमारा पॉपुलेशन। सो अभी हमारा टारगेट पॉपुलेशन क्या होगा कि देखिए एग्जांपल में जैसे लिखा है कि अ रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन आइडेंटिफाइंग द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन among people who are migrated to Delhi. In this instance, the target population is migrants, है ना। तो अगर किसी रिसर्चर को स्टडी करनी है कि हाइपरटेंशन से जो लोग जूझ रहे हैं उनको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो रही है, उसके ऊपर रिसर्च करनी है, बट वो उन लोगों के ऊपर रिसर्च करना चाहता है जो माइग्रेट हुए हैं किसी और सिटी से दिल्ली में। तो उसका जो टारगेट पॉपुलेशन होगा वो सिर्फ माइग्रेंट्स होंगे, जो आए हैं वही लोग होंगे, और जो लोग वहाँ पे पहले से रहते हैं वो नहीं होंगे। ठीक है, तो जो लोग किसी और शहर से या किसी और जगह से दिल्ली में आए हैं, माइग्रेट हुए हैं, सिर्फ वही लोग उसका टारगेट पॉपुलेशन होंगे। वैसे तो हाइपरटेंशन सबको हो सकता है वहाँ पे, लेकिन उसका टारगेट पॉपुलेशन क्या है? उसका पॉपुलेशन तो हो गया हाइपरटेंशन वाले लोग, बट टारगेट पॉपुलेशन हुआ माइग्रेंट पीपल, जो माइग्रेशन जिनका हुआ है, जो माइग्रेट करके दिल्ली में आए हैं। नाउ असेसिबल पॉपुलेशन। असेसिबल पॉपुलेशन की बात करें अगर, तो असेसिबल पॉपुलेशन क्या होगा? इट इज़ एग्रीगेट ऑफ द केस ऑफ कन्फर्म टू डिज़ाइन क्राइटेरिया एंड ऑल्सो असेसिबल एज ए सब्जेक्ट ऑफ फॉर द स्टडी। जो असेसिबल हो, जो हमें मिल पाए। ठीक है, जो हमें मिल पाए। लाइक अगर किसी रिसर्चर को एक रिसर्च करनी है रजिस्टर्ड नर्सेज के ऊपर जो कि काम करती हैं RM मेडिकल कॉलेज में, तो इन केस ऑफ द पॉपुलेशन तो क्या होगा? पॉपुलेशन होगा सारी रजिस्टर्ड नर्सेस जो भी उसमें काम करती हैं। लेकिन जब उसको रिसर्च करनी है तो मे बी जिस दिन वो सैंपल लेने गया उस दिन कुछ नर्सें छुट्टी पे थी,
है ना। और कुछ रिसर्च नहीं करना चाहती थी, उसमें पार्ट नहीं होना चाहती थी, या फिर कुछ छुट्टी पे थी। तो उस टाइम पे जो इंटरेस्ट हुआ, जो उसको मिल पाएगा, जो रिसर्च में शामिल होने के लिए तैयार होगा, वही उसका एसेसिबल पॉपुलेशन होगी। ठीक है, जो सैंपल उसको मिल पाएंगे, जितने नर्सेस उसको मिल पाएंगी, वो उसका एसेसिबल पॉपुलेशन होगा। जैसे पहले वाले एग्जाम्पल से अगर मैं रिलेट करूँ आपको, तो पॉपुलेशन है उसका, जिनको भी हाइपरटेंशन था, वो उसका पॉपुलेशन था। देन उसका टारगेट पॉपुलेशन था माइग्रेंट, जो भी माइग्रेट करके आए हैं। अब असेसिबल पॉपुलेशन, जो भी उसको उस टाइम पे अवेलेबल होंगे पीपल, माइग्रेंट्स में से जो भी माइग्रेशन करके आए थे उसमें से जो अवेलेबल होगा, वो उसका असेसिबल पॉपुलेशन होगा। हो सकता है उस दिन कुछ लोग जब वो सैंपल लेने जाए, कुछ लोग कहीं फिर से अपने गांव चले गए हों, कुछ लोग मार्केट गए हों, कुछ लोग मिले ही ना, कुछ रिसर्च में शामिल नहीं होना चाहते हो, पार्टी ना बनना चाहते हो। तो जो भी उसको अवेलेबल होगा माइग्रेशन वाले पीपल में से, वो उसका असेसिबल पॉपुलेशन होगा। नाउ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग क्या होते हैं? सो सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन अंडर स्टडी। पॉपुलेशन में से अपने सैंपल को सेलेक्ट करना इज सैम्पलिंग। ठीक है, एक प्रोसेस है। रिप्रेजेंटेटिव सेगमेंट, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है जो भी आपके क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है, जो भी आपके क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है। अगर आपको हाइपरटेंशन वाले पेशेंट चाहिए, तो आपको हाइपरटेंशन वाले ही पेशेंट को लेना है, और वो आपको असेसिबल भी होने चाहिए उस दिन, है ना। तो ये आपका सैम्पलिंग होगा। सैम्पलिंग इज़ अ प्रोसेस जिसमें आप रिप्रेजेंटेटिव सेगमेंट को सेलेक्ट करते हैं अपनी स्टडी के लिए। सैम्पल क्या होता है? सैम्पल, हर एक इंडिविजुअल इज योर सैंपल ऑफ हाइपरटेंशन का। अगर आपने हाइपरटेंशन के पेशेंट लिए, तो एक एक बंदा आपका सैंपल होगा, है ना। सो सैंपल में भी डिफाइन एज रिप्रेजेंटेटिव यूनिट ऑफ अ टारगेट पॉपुलेशन। जो भी आपकी टारगेट पॉपुलेशन थी, उसका एक एक इंसान जो भी आपके स्टडी में फिट बैठता है, वो आपका सैंपल होगा। देखो, पॉपुलेशन बहुत बड़ी थी, टारगेट पॉपुलेशन, देन असेसिबल पॉपुलेशन, देन आप सैंपल चूज करते हैं, देन आपके सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं। मैं यहाँ पर एग्जांपल बताती हूँ। अगर आपको सैंपल लेना है, मान लो कि स्टडी करनी है नर्सेस के ऊपर। ठीक है, नर्सेस के ऊपर स्टडी करनी है। नर्सेस सारी आपकी पॉपुलेशन है। टारगेट पॉपुलेशन, अगर आपको सिर्फ बीएससी नर्सिंग पे करनी है, एमएससी पे नहीं करनी है, तो बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट जो है आपके पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन। ठीक है, असेसिबल, जो उस दिन आपको अवेलेबल होंगे, जो भी उस दिन आपको अवेलेबल होंगे, हो सकता है कुछ लीव पे हो, कुछ बीमार हो, कुछ कहीं गए हो, तो जो आपको अवेलेबल होंगे वो आपके असेसिबल पॉपुलेशन। फिर आपके सैंपल, जो भी अब जो अवेलेबल है उसमें से जो आपके क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि बीएससी नर्सिंग आप थर्ड ईयर लेना चाहते हैं, थर्ड ईयर को लेना चाहते हैं, तो थर्ड ईयर वाले आपके सैंपल हो गए। अब सैंपल आपने सेलेक्ट किया, तो वो आपकी वही, उसमें से थर्ड ईयर जितनी थी वो आपकी सब्जेक्ट है। ठीक है, so this is about how you choose the sample. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सैंपल। एक गुड सैंपल क्या होता है? सैंपलिंग प्रोसेस पढ़ लिया, सैंपल पढ़ लिया, बट एक गुड सैंपल क्या होता है? अगर वो रिप्रेजेंटेटिव है और फ्री फ्रॉम बायस एंड एरर्स है। रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है कि जो भी आपका सैंपल होगा वो आपके क्राइटेरिया को पूरा करना चाहिए, जो भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको पूरा करेगा, तभी वो एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको नर्सिंग पे रिसर्च करनी है, तो आप नर्सिंग वाले स्टूडेंट ही लेंगे, तभी वो रिप्रेजेंटेटिव होगा। आप सारे स्टूडेंट्स को नहीं ले सकते। अगर नर्सिंग स्टूडेंट, तो ओनली नर्सिंग स्टूडेंट, सो दिस विल बी योर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। फ्री फ्रॉम बायस एंड एरर, तो सैंपल जो है तभी बायस और फ्री होगा, उसमें एरर्स नहीं आएंगी जब आप रिसर्च करेंगे, जब वो उसमें बायसनेस ना हो चूज़ करते वक्त, है ना। अगर आप रैंडमली चूज़ करेंगे तो उसमें बायसनेस नहीं आएगी। जब हम पढ़ेंगे कि हाउ टू चूज़ सैंपल, हम सैंपल को चूज़ कैसे करते हैं, तब आपको पता चलेगा। सैम्पलिंग टेक्निक जब हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि सैंपल को कैसे चूज़ करना है और बायसनेस कैसे नहीं आएगी। बायसनेस क्या होता है कि अगर आप जानबूझ के कुछ लोगों को अपनी स्टडी में इंक्लूड कर रहे हैं, ऐसे ही लोगों को इंक्लूड कर रहे हैं जिनको इंक्लूड करने से आपको लगता है कि जो आप चाहते हैं वही रिजल्ट आएगा, तब वो बायस हो जाता है। ठीक है, नाउ नो सब्सटीट्यूशन एंड इनकम्प्लीटनेस। जो भी आप सैंपल है वो तो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, उसका कोई सब्सटीट्यूशन नहीं होना चाहिए। कि अगर आज मान लीजिए अगर आपको
स्टडी कर रहे हैं, उसमें 10 लोगों को आपने सैंपल लिया है, उसमें से 10 लोगों को आपने सैंपल लिया है, 10 लोगों पे आप स्टडी कर रहे हैं। तो मान लीजिए आप अगले दिन जब अपना डाटा कलेक्ट करने गए तो 9 लोग अवेलेबल थे, एक अवेलेबल नहीं था, पर आपको तो 10 लोग चाहिए, तो आपने किसी भी एक पर्सन को अवेलेबल उसमें डाल दिया, जो आपने सेलेक्ट किया था उसको नहीं, बल्कि अगले दिन आपने अपनी मर्जी से किसी भी एक पर्सन को उसमें डाल दिया। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, और सैंपल इनकम्प्लीट भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको 10 पे स्टडी करनी है तो 10 ही होना चाहिए। तो ये होता है एप्रोप्रिएट सैंपल साइज, मतलब अगर बहुत ज़्यादा कम सैंपल लेंगे तो भी आपका रिसर्च अच्छा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा सैंपल ले लेंगे तो भी अच्छा नहीं होगा। तो सैंपल का साइज़ आपको जो भी है एक अप्रोप्रिएट रखना है, ये नहीं कि ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। तो जब आप सैंपल कैसे लेते हैं पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि सैंपल साइज़ कैसे आप सिलेक्ट करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड सैंपल। सो दिस इज़ टुडेज़ लेक्चर ओवर एंड नाउ आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा, एंड वीडियो अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।